क्या हमसे अनर्गल तो हमसे किराया फिर वसूलने में आप लोगों को हिचकिचाहट नहीं होती है और कैमरे पर बोलने में आप लोगों को हिचकिचाहट होती है? दरियापुर मालिक से से जाकर पूछिए ना भैया कितना में आया, 3,000 में आया मालिक का कि क्या नाम हुआ? 3,000 में आया कि 2,000 में मालिक आया? का नाम क्या हुआ मालूम नहीं है। है? मालिक का नाम नहीं पता आप लोगों को? दरियापुर, पटना दरियापुर से आप खगौल आते हैं और 6 से 7 हज़ार रुपये एम्बुलेंस का किराया, क्या ये वाजिब है? और जो हम लोग को मैक्सिमम जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड, क्योंकि जो भी पेशेंट एडमिशन के लिए आ रहा है वो सीरियस हालत में उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए जो कि हम प्रॉपरली उनको ट्रीटमेंट कर सकें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी भी दिक्कत आ रही है। अदरवाइज अगर वो सब सिचुएशन को ठीक किया जाए तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा अभी हम लोग को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये दो चीज़ों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी फिलहाल। दवाइयाँ जो ज़रूरत की हैं वो मार्केट से भी गायब होती दिख रही हैं, उनकी शॉर्टेज हो रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो प्रॉपर वे में हॉस्पिटल्स को नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग जो है यहाँ से जहाँ जो फैक्ट्री है दशरथा के पास, जो फैक्ट्री हम लोग जाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट भी हमारा काफ़ी सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट भी अलाउ कर चुकी है, हम लोग भी लगे हुए हैं, हर एक आदमी लगे हुए हैं। इवन जो पेशेंट आते हैं वो भी कभी कभी सहायता में लग जाते हैं। तो एक मिलजुल के एक अच्छा कार्य को किया जा रहा है और हम लोग जाते हैं वहाँ पे लाइन में लगते हैं, सारे कार्य को करते हुए ऑक्सीजन जितना मिल पाता है लाते हैं और हम लोग ट्रीटमेंट आगे कर रहे हैं। और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन अभी हम लोग को नहीं मिल पाया, जो कि रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पर। अभी कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट है और कितनी फुलफिल हो पा रही है? अप्रॉक्सीमेटली हमें 35 से 40 सिलेंडर पर डे की ज़रूरत है। और कितना मिल पा रहा है? कि हमें लगभग 15, कभी 12, कभी 18 इस तरह से करके मिल पा रहा है। 15 गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो 15, कभी 11, 15 इस तरह से करके हम लोग को मिल जा रहा है। जो मरीज है वो कोविड पेशेंट है और किस तरह की परेशानी? कोविड पेशेंट नहीं है, क्योंकि कोविड चेक किया गया तो उसमें पाया गया निगेटिव है। दोनों जगह से ट्रीटमेंट हुआ, उसमें निगेटिव आया और उसके बाद बच्ची मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र करके रेफ़र करके और जा करके अपना कैपिटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ पर रात को करीब 27 तारीख को 11:30 बजे एडमिट हुई लड़की। उसके बाद उसको आईसीयू में डाला गया। वहाँ से पर डे का खर्चा इन्होंने 40 से 45 हज़ार के बीच में बोला। उसके बाद हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर बोला कि आपका फिर उतना ही लगेगा चार्ज, जबकि आईसीयू से निकलने के बाद में भी जा कर के उसको नॉर्मल वार्ड में डाल दिया। तो बताइए, एक आदमी, एक 4th ग्रेड के ड्यूटी करने वाला आर्मी का, और वो आदमी को मतलब इतने तरह के पैसे इतना लिया जा रहा है, तो क्या ये सही है? जब रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो फिर आईसीयू में किस लिए एडमिट इसलिए कि लड़की को मेरे चेस्ट में थोड़ा सा कफ हो गया था, जिसे नमूनिया जिसको बोलते हैं। वो नमूनिया होने की वजह से इन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है और पर डे का डेली का कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये की खाली मेडिसिन दे रहे हैं। वो मेडिसिन क्या है, कहाँ जा रहा है मेडिसिन, बच्चा खा नहीं पा रहा है। और उसके दिन उन्होंने बोला क्या है, मेडिसिन आपका पर डे का इतना लगा है। उसके बाद ऑक्सीजन भी इन्होंने चढ़ाया नहीं, खाली बस 1 दिन 2 दिन भाप दिया। भाप देने के बाद में लड़की नॉर्मल हो गई। अब बस वही जब बीच में खांसी होती है तब उस खांसी से थोड़ा सा दिक्कत आई है, लेकिन अभी लड़की मेरी ठीक है। लेकिन हम तो सर इतना पर डे का 40 से 45 हज़ार हम नहीं दे सकते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पर पेशेंट के साथ में आए हैं, क्या कितना किराया वसूला गया है यहाँ पर आपसे? 6 से 7 हज़ार के बीच में, 7,000 बोला गया है। कहाँ से आप आए हैं? दरियापुर। दरियापुर से कहाँ पर पहुँचे? ये रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे एम्प्लॉई हैं। अच्छा, दानापुर रेलवे हॉस्पिटल पहुँचे। हाँ। और दरियापुर से यहाँ पर आने में कितना किराया लिया गया? 6 से 7 के बीच में, बात करने पे पता चलेगा। अच्छा, यही अभी बोला तो ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। पैसा तो यही लेंगे। क्या इतना एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा इतना पैसा जो आम आदमियों से वसूला जा रहा है, कहाँ तक सही है? अब ये हम कैसे बता सकते हैं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है इसको सही करना। हम लोग तो आम जनता हैं, अब जैसे भी जो भी इमरजेंसी में जैसे भी मिल सकती है वो। हम लोगों ने में तो अभी एक जंबो रिफिल गैस लिया है 35,000 में। 35,000 में? हाँ। ऑक्सीजन गैस? हाँ। सिलेंडर जंबो वाला? हाँ। 35,000। तो ये सब तो हालात हैं। कितना किराया बोला गया है इनको मरीज लाने के लिए? हमको मालूम नहीं है, कहाँ से आप आ रहे हैं? पूछे नहीं उनसे आप बताइए कहाँ से आप आ रहे हैं? एम्बुलेंस आप लेकर आए हैं? हाँ चलिए, हैं? पूछे ना उनसे जी। आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? क्या हमसे अनर्गल हमसे किराया फिर वसूलने में आप लोगों को हिचकिचाहट नहीं होती है और कैमरे पर बोलने में आप लोगों को हिचकिचाहट होती है?
दरियापुर मालिक से से जाकर पूछिए ना भैया कितना में आया, 3000 में आया मालिक का कि क्या नाम हुआ? 3000 में आया कि 2000 में आया? मालिक का नाम क्या हुआ मालूम नहीं है। मालिक का नाम नहीं पता आप लोगों को? दरियापुर, पटना दरियापुर से आप खगौल आते हैं और 6 से 7 हज़ार रुपये एम्बुलेंस का किराया, क्या ये वाजिब है? हमको मालूम नहीं है कितना में आया है, कितना में नहीं आया, हमको मालूम नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? नहीं है। लेकिन जो पेशेंट के साथ जो मरीज के साथ जो आए हैं परिजन, वो कह रहे हैं कि 6 से 7 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो ठीक है, पूछ क्या है नहीं, हमको मालूम नहीं है।